नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए जान लेते हैं 25 अगस्त की बड़ी खबरों को। बीते दिन भारत में 59,696 नए मामले मिलने के बाद अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,64,881 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन 66,305 मरीज स्वस्थ भी हो गए। तो अब तक कुल 24,03,101 मरीज कोरोना की बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं तथा सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 854 नए मौत के साथ भारत में अब तक 58,546 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। दूसरी ओर अगर बिहार के आंकड़े को देखें तो बीते दिन 1,227 नए मामले मिलने के बाद बिहार में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,23,383 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन बिहार में 2,908 लोग ठीक भी हो गए। तो अब तक कुल 1,01,362 लोग इस बीमारी से जंग जीत चुके हैं। हालांकि बीते दिन 17 नए मौत के साथ बिहार में अब तक 627 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। आपातकालीन प्रबंधक ग्रुप की बैठक में निर्णय के बाद डीएम ने जारी किया निर्देश, आज से सभी बस व पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होगा परिचालन। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर बिहार में लागू अनलॉक 3 के क्रम में सोमवार को आपातकालीन प्रबंधन ग्रुप सीएमजी की बैठक हुई। लिए गए निर्णय के बाद डीएम ने निर्देश जारी किए। मंगलवार से बस व सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन कंटेनमेंट जोन छोड़कर कर दिया जाएगा। एक सीट पर एक यात्री को बैठने का निर्देश दिया गया है। वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाएंगे और साफ सुथरा रखेंगे। प्रति एक ट्रिप के बाद वाहन का सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। ड्राइवर को साफ कपड़े, मास्क व ग्लव्स पहनना है। नगर निगम की आयुक्त और अन्य नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया गया है। बस पर चढ़ने उतरने के दौरान डिस्टेंसिंग का होगा पालन। वाहन के अंदर व बाहर कोविड-19 संक्रमण के बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर या स्टिकर लगा रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पैम्पलेट यात्रियों के बीच वितरित कराया जाएगा। वाहनों पर चढ़ने और वाहनों से उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को नहीं लिया जाएगा। वाहनों में सैनिटाइजर उपलब्ध कराना है। प्रति एक यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहन में रेलिंग का उपयोग कम से कम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वाहन के अंदर पान गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन के अंदर पान, खैनी, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंडित किए जाएंगे। वाहन पर चढ़ने से पहले ड्राइवर व कंडक्टर अपने अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि बस स्टैंड पर दंडाधिकारी व पुलिस की तैनाती भी रहेगी। सभी एसडीओ, एसडीपीओ व डीएसपी द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। यात्रियों से अधिक किराया वसूली और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व साफ सफाई का अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने की इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वाहनों के परिचालन संबंधी जो भी निर्देश जारी किए गए हैं वो परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएंगे। उल्लंघन किए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चालक व वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको बताते चले कि बस स्टैंड पर अनाउंसमेंट करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण बचाव संबंधी उपायों को प्रसारित कराया जाएगा। स्टेशन के दक्षिण में अक्टूबर से बुकिंग काउंटर की सुविधा। मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार ने बताया कि भागलपुर स्टेशन के दक्षिण में प्रवेश द्वार समेत टिकट बुकिंग काउंटर की सुविधा अक्टूबर से मिलने लगेगी। प्रवेश द्वार खुल गया है। प्रवेश द्वार के सभी बुकिंग काउंटर की सुविधा व्यवस्था से दक्षिण क्षेत्र के लोगों को स्टेशन पहुंचने और ट्रेन पकड़ना आसान होगा। अभी उल्टा पुल के रास्ते जंक्शन आना जाना पड़ता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने वित्तीय और चालू वर्ष में मंडल के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। डीआरएम ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में साहिबगंज भागलपुर के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ। बांका रेल सेक्शन को छोड़कर मंडल का हर रेलखंड विद्युतीकरण हो गया है। 20 मेल एक्सप्रेस और आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए विद्युतीकरण लाइन पूरी तरह से तैयार है। माल ढुलाई पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा हुई। यात्रियों की भीड़ को देख आधा दर्जन ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि दक्षिणी छोर पर 2 नया टिकट काउंटर रहेगा। डीआरएम ने कहा कि भागलपुर के रास्ते अभी केवल ब्रह्मपुत्र मेल चल रही है। ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मालदा रेल मंडल पूरी तरह तैयार है।
कई ट्रेनों की सूची मांगी गई है और उपलब्ध भी कराया गया है। केवल निर्देश का इंतजार है। रेलवे बोर्ड से निर्देश मिलते ही परिचालन शुरू करा दिया जाएगा। यात्रियों से भरी नाव पुल के खंभे से जा टकराई। प्रखंड के दक्षिणी छोर में अगुवानी सुल्तानगंज गंगा नदी के बीच सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा नदी को पार करने के दौरान यात्रियों से भरी नाव निर्माणाधीन पुल से जा टकराई, जिसमें 2 यात्री घायल भी हो गए, जबकि इस दौरान नाव पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग भी लगा लिया। हालांकि इस दौरान नाव पलटने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा भी टल गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तानगंज गंगा घाट से करीब 70 यात्रियों एवं दर्जनों मोटरसाइकिल से बड़ी मोटर चालित नाव अगुवानी गंगा घाट आ रही थी। अचानक गंगा में तेज करंट के कारण नाव अनियंत्रित हो गई। यहां तक कि नाव चला रहे मल्लाह भी नाव को नियंत्रण करने में असफल रहे, जिसके कारण नाव निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या 11 से जा टकराई। नाव के पुल से टकराते ही आधे दर्जन से अधिक यात्री नाव पर से कूद गए। नदी में कूदे यात्री ने तैरकर अपनी जान बचाई। इधर नाव के पिलर में टकराने से 2 यात्री घायल भी हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल की पहचान महेश खूट थाना के गोछारी निवासी जयचंद्र चौरसिया, परबत्ता थाना के थेवाई निवासी सर्वेश कुमार के रूप में की गई है। इधर परबत्ता पंचायत के तेमथा राका निवासी श्रवण ठाकुर जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, जबकि अब तक वो लापता बताए जा रहे हैं। घटना में गंभीर रूप से घायल जयचंद्र चौरसिया को स्थानीय ग्रामीणों व प्रशासन की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि डीएम ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि भागलपुर जिले के गंगा अगुवानी पुल के पाया नंबर 11 से नाव टकराई है, जिसमें 2 यात्री घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि नाव सुल्तानगंज की है। नाव पंजीकृत है या नहीं, इसकी जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के डूबने की सूचना नहीं है। घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अग्रतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। सबौर में व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की लूट। क्षेत्र में अपराधियों का हौसला बढ़ गया है। दिन दिहाड़े छीनताई व लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी है। बाबूपुर मोड़ से मसाड़ू पुल के बीच लगातार छोटी बड़ी लूटपाट की घटना घट रही है। सोमवार को एक खाद्य व्यवसायी लूट का शिकार हुआ। NH 80 इंग्लिश गांव के पास एक लाइन होटल के समीप दिन में रुपयों से भरा बैग, मोबाइल व बाइक लूट लिया गया। घटना को हथियार से लैस 3 युवकों ने अंजाम दिया। बराड़ी के खाद्य विक्रेता दुकान का उधारी वसूली कर सनहौला घोंघा होते बराड़ी लौट रहे थे। पूर्व से घात लगाकर इंग्लिश गांव के पास एक लाइन होटल के आसपास हथियार से लैस 3 युवकों ने व्यवसायी से मारपीट कर बाइक 1,40,000 रुपया सहित मोबाइल छीन फरार हो गए। घटना सोमवार को अपराह्न 4:30 पर हुई। पीड़ित मोहम्मद अहमद ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की पड़ताल की जा रही है। इंटर की 4,758 सीटों पर नामांकन शुरू। दूसरा मेरिट लिस्ट आज आएगा। भागलपुर जिला समेत राज्य के +2 स्कूलों व कॉलेजों में इंटर में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट 25 अगस्त यानी आज जारी हो जाएगी। कॉलेजों और स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी OFSS पोर्टल पर स्टूडेंट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट 25 को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को अपने यूजर ID डालकर लेटर को अपलोड करना होगा। इसके बाद आवंटित स्थानों में एडमिशन लेना होगा। सेकेंड लिस्ट के अनुसार एडमिशन 29 अगस्त तक होगा। भागलपुर जिले के 116 कॉलेज व इंटर स्कूलों में दूसरी सूची के आधार पर कला में 2139, साइंस में 2295 व कॉमर्स में 324 सीटों पर एडमिशन होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि प्रथम सूची के आधार पर जिले में 90% सीटों पर नामांकन हो चुका है। शेष 10% सीटों पर दूसरी सूची के आधार पर नामांकन होगा। प्रथम मेरिट लिस्ट में नामांकन से चूके छात्रों को लेकर पटना मुख्यालय से निर्देश जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड से दूसरी सूची जारी होने के बाद अगर फिर से बची सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। अंत में स्टाफ एडमिशन से इनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। भागलपुर जिले के 116 कॉलेजों व इंटर स्कूलों में प्रथम सूची के आधार पर साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स की 90% सीट फुल हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें। धन्यवाद।